नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पिछले कई दिनों से बुलडोजर एक्शन की खूब चर्चा है, फिर चाहे वो किसी के अतिक्रमण पर चला हो या फिर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी हो, हर तरफ बस बुलडोजर ही बुलडोजर की चर्चा है। और इसी बीच अखिलेश यादव का बुलडोजर पर बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो यूपी के सारे बुलडोजर का मुंह गोरखपुर की ओर मोड़ दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह कि क्या यूपी विधानसभा के चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है जिसका केंद्र बिंदु बुलडोजर होगा। इसके साथ ही सवाल यह भी है कि जो अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे थे, अब उन्हें भी बुलडोजर एक्शन पसंद आ गया है क्या? और सबसे बड़ा सवाल यह कि अखिलेश यादव के इस बयान के मायने क्या है। करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर खूब सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ नहीं फिट हो सकता, इसके लिए दिल और दिमाग बुलडोजर जैसा मजबूत होना चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता मिली तो अखिलेश बुलडोजर से बदला लेंगे? सवाल यह भी है कि बुलडोजर एक्शन से अखिलेश को दिक्कत क्यों, और क्या योगी से टक्कर का बुलडोजर हथियार है? और सबसे अहम सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद विपक्ष के निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। करेंगे आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। बने रहिए जी न्यूज के साथ। चलिए, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। मनीष शुक्ला बीजेपी के प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अनंत विजय हैं सीनियर जर्नलिस्ट। मैं फराज किदवई आप ही के पास सबसे पहले आ रहा हूं। मतलब ये बुलडोजर एक्शन अब समाजवादी पार्टी को भी अब पसंद आने लगा है। प्रत्युष जी, देखिए, बुलडोजर एक्शन की जहां तक बात है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई बार क्लियर कर चुके हैं और हम लोग भी क्लियर कर चुके हैं कि बुलडोजर एक्शन जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात की है, वो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो भारतीय जनता पार्टी से पोषित जो आप समझ लीजिए कि गुंडागर्दी हो रही है, जो माफियाज हैं, उनकी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। लेकिन बुलडोजर को लेकर के हम लोग बार बार ये उन्होंने जो बात की है कि 2027 में सपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। आप तो एक तरफ कहते हैं बुलडोजर एक्शन होना ही नहीं चाहिए, फिर आप कह रहे हैं गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। तो मतलब या तो आपको रास आ गया, पसंद आ गया, या फिर यह बदले की कार्रवाई होगी। बुलडोजर का बदला बुलडोजर से बिल्कुल 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 भी प्रत्युष जी पसंद नहीं आया है। देखिए, बुलडोजर का जहां तक के ताल्लुक है, आप ये देख रहे हैं कि निर्दोष लोगों के ऊपर बुलडोजर और एक सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी मोहल्ले के मोहल्ले और पूरे आप समझ लीजिए एरिया के एरिया बुलडोजर चला रही है। और एक आप समझ लीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी अपनी चश्मे से देख करके कि विपक्षी को, जो उनके वोटर नहीं है, चुन चुन करके उनके घरों पर और उनके जगह पर बुलडोजर चला रही है। एक्चुअली में प्रत्युष जी प्रॉब्लम यह है कि भारतीय जनता पार्टी, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। देखिए, क्या है कि 2014 में थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है जो मैं बोलने जा रहा हूं आपके टॉपिक से ही, कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना ज्यादा परेशान है आज की तारीख में कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला और उत्तर प्रदेश में भी इनको 72 सीटें मिली। लेकिन प्रत्युष जी, आप 2014 के बाद 2017 में आइए, 2017 से 2019 में आइए, फिर 2022 में आइए और 2024 में आइए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश में, गिरता जा रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो और चाहे वो असेंबली के इलेक्शन हो। अब आप देखिए कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो यह है कि जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, तो चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे केशव मौर्य जी हो, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हो और चाहे ओपी राजभर जी हो, जो अब तक समझ पाए लोग वो ये कि आप बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हैं, आप कभी उसके साथ नहीं हैं।
मैं मनीष शुक्ला जी आपसे समझना चाहूंगा कि अगर सीएम साहब ये कहते हैं कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ सेट नहीं हो सकता, तो ये बताइए बुलडोजर एक्शन पर तो कायदे से कानून का हाथ होना चाहिए। कानून का हाथ होना चाहिए। हाँ? और नीति और नियत स्पष्ट होनी चाहिए अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ। और जिस दल क्या कहें, गिरोह है समाजवादी पार्टी, जिसमें अतीक, मुख्तार, अफजाल, मोहित खान, नवाब सिंह यादव, यही सब तो इनके दल में है। और ये देखिए, अखिलेश यादव सबसे ज्यादा चिंतित मोहित खान और नवाब सिंह यादव को लेकर हैं कि बलात्कारी के साथ तो खुलेआम खड़े हो गए, डीएनए टेस्ट की बात कर ली, डीएनए टेस्ट अब मैच कर गया है। तो अब इस हताशा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपने देखा होगा। बिल्कुल, भले ही आरोपी दोषी क्यों ना सिद्ध हो जाए, बिना कानूनी प्रक्रिया के आप उसके घर को बुलडोज नहीं कर सकते। प्रत्युष जी, मेरा एक निवेदन है कि अगर 1 मिनट पूरा बोलने देंगे तो सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूं। पहले मेरा आपका अभी जो सवाल उसको मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उस पूरे अगर आदेश को आप पढ़ेंगे तो हम तो ये कह ही रहे हैं कि 7 सालों में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की जितनी कार्रवाई हुई है, कहीं भी नियमों और कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ है। किसी के ऊपर इस बिना पर बुलडोजर नहीं चला है कि वो हत्या का आरोपी है, दंगे या सांप्रदायिक तनाव का आरोपी है या बलात्कार का आरोपी है। बुलडोजर वहां चलता है मानचित्र के विपरीत मकान बना हो, नजूल की जमीन पे बना हो, ग्राम समाज की जमीन पे बना हो, सरकारी गैर सरकारी जमीन पे कब्जा करके बना हो, उस पर बुलडोजर चला है। और पूरे तो ऐसा क्यों होता है कि ये देखिए, अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि किसी पर एलिगेशन लगने के बाद ही आपको ये सब नजर आता है? मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। कम से कम जितना सपा को दी उतना समय दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगा तो बातें क्लियर हो जाएंगी एक बार, फिर मत दीजिएगा समय। तो कतई इस बिना पर नहीं चला है। और पैनल पे जितने लोग बैठे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7 साल में जहां बुलडोजर चला है, एक घटना को स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट में 17 को फिर सुनवाई है, एक घटना में स्पेसिफिक ले जाके रख दे सुप्रीम कोर्ट के सामने कि यहां इसलिए बुलडोजर चला है कि मोहित खान बलात्कारी था, नवाब सिंह यादव बलात्कारी था इसलिए चला है, ये ले जाके रख दे तो तब आप डिबेट करिएगा। मेरा स्पष्ट कहना है कहीं कतई नियम विरुद्ध बुलडोजर नहीं चला है। हाँ, अखिलेश जी को जरूर दर्द है। और एक बात अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात फराज की दवाई ने कही कि 2014 में इतनी सीट, भैया 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ने बनाया था। 14 में कितने पे आ गए अखिलेश यादव, 17 में कितनी सीटें पाए, 19 में कितनी सीटें पाए। सर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका गुप्ता जी, क्या ऐसा है कि सिर्फ यूपी में ही बुलडोजर एक्शन होता है? 2019 में तो गहलोत जी की सरकार राजस्थान में, और उस वक्त बुलडोजर एक्शन का एक टर्म यूज होता था, गहलोत जी का जेसीबी ट्रीटमेंट जो जेडीए करती थी। 75 से ज्यादा इमारतें जमींदोज कर दी गई थी। इसके अलावा झारखंड के दुमका का एक प्रकरण है जहां पर हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एक का घर ढा दिया गया, वहां पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगा दिया, वहां पर भी बीजेपी की सरकार थी। देखिए, मैं इतना कहूंगी कि देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है। हाँ। और यहाँ पर पूरी व्यवस्था है कि किस तरह से आपको न्याय मिलना चाहिए। वो किसी भी तरह की कांग्रेस पार्टी बुलडोजर नीति में विश्वास नहीं रखती। और पूरी तरीके से जो भी हुआ है, मैं समझती हूँ कि अगर उसमें कोई गलती है तो जुर्माना भरा जाएगा। क्या आपके स्टेट में बुलडोजर नहीं चलता? देखिए, मैं समझती हूँ महबूब नगर की हाल की घटना है। नहीं, मेरी बात तो आ जाने दीजिए कम से कम। जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि संविधान में जो विश्वास रखता है वो बुलडोजर में विश्वास नहीं रखता। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस बनेंगी उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाएगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। मैं समझती हूँ कि इस पे गाइडलाइंस बननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुलडोजर सिलेक्टिव ढंग से कतई नहीं चलना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिलेक्टिव ढंग से बुलडोजर चलाया जा रहा है वो पूरी तरीके से ये भी इनको भी बुरा लग रहा है कि बलात्कारी मोहित खान पे क्यों बुलडोजर चल गया। उनकी जमीन चलाते हैं तो न्यायालय का क्या आप न्यायालय बंद कर दीजिए। तालाब की जमीन पे बनी थी, बुलडोजर चला है। प्रियंका जी, मोहित खान के साथ मत खड़े होइए, नवाब सिंह यादव के साथ मत खड़े होइए। अरे बुलडोजर ले आइए और बुलडोजर से सबको ध्वस्त कर दीजिए। क्या जरूरत है पुलिस व्यवस्था की, न्याय व्यवस्था की? वही काम तो आप लोग करते चले आए शुरुआत से लेकर आखिरी तक। संविधान को सिर्फ ताकते रखने का काम। परेशान मत होइए प्रियंका जी। नीति लेकर आने के बाद आपने अपनी पीठ खुद थपथपाई
आज बताइए ना, पंतनगर में क्यों आपका बुलडोजर वापस चला गया, खुर्रम नगर में क्यों आपका बुलडोजर वापस चला गया? क्योंकि आप गलत थे, आप गलत कर रहे थे। आप उन लोगों का घर उजाड़ रहे थे जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाया। उन लोगों का क्या, जिन लोगों ने ये घर बेच के पैसे बनाए, उसके बाद आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? उस रजिस्ट्रार ऑफिस के आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने उस वकील के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी जिससे रजिस्ट्री कराई? आपने उस ब्रोकर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने क्यों नहीं कार्रवाई की जो प्रॉपर्टी डीलर था? आपने किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जिसने इस अवैध कब्जे को कितना दर्द है, इतना बलात्कारियों के लिए कितना दर्द आपके अंदर है? मान जाऊंगी कि आपका बुलडोजर सही था, आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि एक विशेष धर्म है, विशेष धर्म के लोग हैं, मुझे वाहवाही मिलेगी, मैं हिंदू मुसलमान कर लूंगा और मैं जो है राजनीति कर लूंगा। तो राजनीति करने के लिए आपने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, आपने गरीबों का दमन करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। आपने मुस्लिम, आनंद विजय सर आपके पास आ रहा हूं। आनंद विजय सर, पहली बात कि बुलडोजर की ना जात होती है ना मजहब होता है, लेकिन जो अखिलेश यादव का बयान, पलटवार सीएम योगी का, क्या ये 2027 के चुनाव का एजेंडा बन गया है बुलडोजर अभी से 24 में? प्रत्युष, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक संदेश दे रहे हैं अपने मुस्लिम वोटरों को। वो एक बहुत कायदे से वो ये संदेश दे रहे हैं कि अगली बार अगर हमको जिता दिए आप लोग तो सारा रुख गोरखपुर का होगा। गोरखपुर के पास मुलायम सिंह, गोरखपुर की तरफ रुख आदरणीय स्वर्गीय नेताजी के समय में भी प्रशासन का रुख हुआ था गोरखपुर की तरफ। तब भी गोरखपुर की जनता ने और महंत योगी आदित्यनाथ जी ने झेला था और उसके बाद पार्लियामेंट में वो मतलब इतना प्रताड़ित किया गया था कि वो रोए भी थे। लेकिन अब उस योगी आदित्यनाथ में और इस योगी आदित्यनाथ में जमीन आसमान का फर्क है। अब वो बहुत आत्मविश्वास से लवरेज है। अखिलेश यादव जिस प्रकार से मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए और जिस प्रकार से भी कुछ दिनों पहले उन्होंने नवाब सिंह यादव की पैरोकारी करते हुए ये कहा था कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अब टेस्ट मैच हो गया तो वो डीएनए का फुल फॉर्म बता रहे हैं जनता को। गोया मतलब वो राजनेता ना हो, टीचर हो और जनता बेवकूफ हो, वो डीएनए का मतलब नहीं समझती है। तो ये सब राजनीति के दाव पेच है प्रत्युष, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे 27 आएगा वैसे वैसे राजनीतिक दाव पेच आगे बढ़ता जाएगा। अब अभी देखिए, अब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और मैं वैसे तो अपने फेलो पैनलिस्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अभी बात में संविधान की बात हो रही थी, बात में संविधान की बात हो रही थी। मुझे 90 का दशक याद आ गया जब हर बात में पैनलिस्ट सामाजिक न्याय बोलते थे। सामाजिक न्याय कुछ भी हो वो सामाजिक न्याय पे लेके चले जाते थे। अभी संविधान के नाम पे थोड़ी बहुत सफलता चख ली है कांग्रेस ने, तो अब बुलडोजर भी संविधान के हवाले हो गया। भाई मैं ये कह रहा हूं, बुलडोजर तो एक्शन तभी हो सकता है और सरकार की तरफ से एक्शन तभी हो सकता है जब वो कानून सम्मत हो। हाँ, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा था मनीष शुक्ला जी से कि जब कोई क्राइम करता है तभी उस अतिक्रमण की ओर आपका ध्यान क्यों जाता है। मुझे लगता है इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि तभी उनके घर क्यों ढाए जाते हैं। ठीक है। जी न्यूज़।